प्यार और धोखे की एक दर्द भरी प्रेम कहानी, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इटावा से एक बूढ़ी महिला ने पुलिस को फ़ोन किया। उसने सिसकते हुए बताया कि उसकी बहू की किसी ने हत्या कर दी है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने जो नज़ारा देखा वह बहुत ही दर्दनाक था। एक बहुत ही खूबसूरत महिला मरी पड़ी थी। उसको काफ़ी चोट भी आई थी। पुलिस वालों ने तुरंत एसएसपी को फ़ोन कर दिया और पूरे मामले से उस महिला की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी। आइए जानते हैं आखिरकार किसने उस महिला की इतनी बेरहमी से हत्या की थी। नोएडा के रहने वाला अजितेश मिश्रा एक टीवी एंकर था। बीते कुछ साल पीछे ही उसकी मुलाकात दिव्या से हो गई। दोनों में प्रेम बढ़ा और मुलाकातें हुई। इसके बाद अजितेश ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दिव्या तैयार हो गई और समस्त परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे को जाने से भी ज़्यादा चाहते थे। एक दूसरे का पल भी दूर रहने का मन नहीं करता था। लेकिन अजितेश न्यूज़ एंकर था, इसलिए उसे काम पर जाना पड़ता था। एक दिन अजितेश की नज़र उसी की कंपनी में काम करने वाली भावना आर्या पर पड़ी। उसने देखा अजितेश उसका दीवाना हो गया। उसके बाद एक दिन अजितेश ने नेहा को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। इसके बाद दिव्या के प्रीति उसके दिल से प्यार कम हो नहीं रहा था। अजितेश को उसके दोस्त अखिलेश ने भी काफ़ी समझाया, किंतु अजितेश नहीं माना। आखिरकार एक दिन दिव्या को भी अजितेश की प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया। वह आग बबूला हो गई और उसने अजितेश को काफ़ी भला बुरा कह दिया। इसके बाद अजितेश कुछ दिन भावना से दूर रहा, किंतु कुछ दिन बाद ही वह फिर भावना के आगोश में आ गया। दिव्या को पता चला तो उसने नेहा को फ़ोन कर दिया, बुरा भला कहा। अजितेश भी भावना के साथ जीने मरने की कस्में खा चुका था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके इस प्लान में शामिल था उसका दोस्त अखिलेश। अजिशेत ने 4 अक्टूबर को अपने दोस्त को इटावा अपनी बीवी की हत्या के लिए भेज दिया। 17 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन दिव्या पूरे दिन विरत से थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। शाम को उसका पति नहीं आया। उसका दोस्त अखिलेश घर आया। दिव्या अखिलेश को अपना भाई जैसा मानती थी। अखिलेश घर में जाकर बैठ गया और कुछ करने लगा। इतने में ही मौका पाते ही अखिलेश ने पास ही रखा फूलदान उठाया और दिव्या के सर पर पटक दिया। इसके बाद वह उसे काफ़ी देर तक ज़मीन पर पटकता रहा। इस बीच उसकी और दिव्या की हाथापाई भी हुई। जब दिव्या की हल्की हल्की सांसें चल रही थीं, उस समय अखिलेश ने अजिशेत को फ़ोन कर दिया और बताया कि अभी सांसें चल रही हैं। अजितेश ने कहा, सांसें भी बंद कर दो। इसके बाद अखिलेश ने दिव्या को जान से मार दिया। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड और कई अन्य सबूतों से तीनों को गिरफ्तार कर दिया और किंतु अपने ही पति की लंबी उम्र का व्रत रखने वाली दिव्या आज इस दुनिया में नहीं रही। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।